अस्सलामुअलैकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम एक्सरसाइज नंबर 7.1 क्लास 8 मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। आइडेंटिफाई द एक्सपोनेंट एंड बेस ऑफ द फॉलोइंग एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच। 7 पावर 2, इसमें आप देखेंगे कि आपके पास बेस क्या है और एक्सपोनेंट क्या है। तो अगर एक्सपोनेंट जो ऊपर होता है इसको कहते हैं पावर या एक्सपोनेंट कह सकते हैं, एक्सपोनेंट और पावर। ये आपके पास क्या है 2, और नीचे जिसके ऊपर पावर है तो वो हमारे पास बेस है, यानी 7 पावर 2 है। जिसका पावर लिया गया है वो आपके पास क्या है, ये आपके पास बेस है। ये तो बात हो गई। अब 7 पावर 2 का मतलब है 7 मल्टीप्लाई बाई 7 इक्वल टू 49। ये इसकी आ जाएगी वैल्यू। इसी तरह हम बी पार्ट को लिख लेते हैं। बी पार्ट है हमारे पास 1/2 होल रेज़्ड टू द पावर 3। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके पास जो एक्सपोनेंट है वो आपके ऊपर जो ब्रैकेट के ऊपर जो पावर है वो 3 है, और यहाँ पर जो बेस है वो आपके पास 1/2 है। अब इसकी अगर वैल्यू निकालना चाहते हैं 1/2 होल रेज़्ड टू द पावर 3, इसको 3 बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/8 आ जाएगा आपके पास इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। आगे सी पावर आपके पास है 5 पावर 2। इसमें अगर आप देखना चाहते हैं कि आपके पास एक्सपोनेंट क्या है, तो इसमें एक्सपोनेंट आपके पास ऊपर जो पावर है वो 2 है और बेस आपके पास 5 है। और अब इसकी अगर वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो 5 पावर 2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 5 आप लिखेंगे तो पावर 2 इक्वल टू 25। ये हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। इसी तरह हम इसको अगला डी पार्ट लिख लेते हैं। डी है हमारे पास 3 पावर 4। 3 पावर 4। 3 पावर 4 में आपके पास क्या है कि एक्सपोनेंट आपके पास इक्वल टू 4 है और जो बेस है आपके पास वो इक्वल टू 3 है। अगर इसकी वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 3 जार 9, 9 3 जार 27, 27 3 जार 81, और यही हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट को लिख लेते हैं। आगे हमारे पास डी के बाद जो ई पार्ट है वो है 1 पावर 9। तो इसमें आपके पास जो एक्सपोनेंट है ऊपर वो इक्वल टू 9 है और बेस आपके पास है इक्वल टू 1। वैल्यू निकालना चाहते हैं तो अगर 1 को 9 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे 9, तो ये तब भी 1 ही आएगा। तो यही हमारे पास इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। आगे एक और पार्ट को जल्दी से लिख लेते हैं, उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर अगर एफ पार्ट हमारे पास है 8 होल रेज़्ड टू द पावर 2। यहाँ पर आप देखते हैं कि एक्सपोनेंट आपके पास क्या है, एक्सपोनेंट इक्वल टू 2 है और जो बेस है आपके पास वो इक्वल टू 8 है। इसकी वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं 8 पावर 2 का मतलब है 8 मल्टीप्लाई बाई 8, तो ये हमारे पास हो जाएगा 64। इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अब तो आगे हैं हमारे पास जी पार्ट 7 डिवाइडेड बाई 3 होल रेज़्ड टू द पावर 8। तो अगर इसको आप इसका एक्सपोनेंट लिखना चाहें हमारे पास 8 है और जो बेस है हमारे पास वो 7/3। अब इसकी वैल्यू अगर आप 7/3 की वैल्यू निकालना चाहते हैं पावर 8, तो 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 2 3 4 5 6 7 और एक बार और इसी तरह 3 को भी मल्टीप्लाई करें, 2 3 4 5 6 7।
तो ऊपर वालों को 7 को मल्टीप्लाई करें, फिर नीचे आप 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा। तो ऊपर वाले का सोल्यूशन आ जाएगा यानी 57 64 801 कैलकुलेटर से आपस में इस तरह आप मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे आएगा 51 87 30 721, ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल टू 2 है, जो बेस है आपके पास वो इक्वल टू 12 है। अगर वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो 12 मल्टीप्लाई बाई 12 करेंगे तो 12 12 144, ये हमारे पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। नेक्स्ट है 1/3 पावर 3, तो इसमें हमारे पास जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल टू 3 है और बेस जो है आपके पास 1/3। वैल्यू अगर निकालना चाहते हैं 1/3 पावर 3 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/3 मल्टीप्लाई बाई 1/3, 3 3 9 9 3 27, तो ये हमारे पास सोल्यूशन 1/27 आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो आगे हमारे पास जे पार्ट है 22 डिवाइडेड बाई 133 होल रेज़्ड टू द पावर 2। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो एक्सपोनेंट हमारे पास इसमें होगा 2 एंड आपके पास जो बेस है 22 डिवाइडेड बाई 133, ये आपके पास होगा बेस। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको आप 22/133 22/133 इज़ इक्वल टू 22 को 22 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और 133 को आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास सोल्यूशन आएगा 22 दूनी 44 असल 4 और 22 दूनी 44 44 और 4 48, तो ये 484 आ जाएगा। और 133 को 133 के साथ आप करें 17,689, ये आपके पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन, इसकी हो जाएगी वैल्यू हमारे पास। चलो अब नेक्स्ट पार्ट को लिख लेते हैं। तो यहाँ पर के पार्ट में आप देख सकते हैं जो एक्सपोनेंट है हमारे पास वो इक्वल टू 2 और जो बेस है हमारे पास वो है 144, और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2 बार इसको आप मल्टीप्लाई करें तो 144 ज़रब 144 4 चौक 16 से 4 चौक 16 16 और 1 17 से 4 1 4 5 और फिर इसी तरह ये आपके पास 576 आ जाएगा। ज़ीरो करेंगे तो अब आपके पास बल्कि 2 ज़ीरो आप अभी इसमें शामिल करेंगे क्योंकि 100 के साथ इसको भी ज़ीरो, तो ये 144, तो 6 7 7 और 5 12 12 और 4 16 असल 1 10 असल 1 20,610। इसको दोबारा से चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये 7 और 6 13 यानी 20,636 आएगा आपके पास, 20,636। इस तरह ये आपके पास इसका हो जाएगा सोल्यूशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर आपके पास जो एक्सपोनेंट है वो इक्वल टू 5 है, जो बेस है आपके पास 3/4 है, और इसको 3/4 और 5 को अगर आप सॉल्व करना चाहें तो 3 को आप 5 बार मल्टीप्लाई करें तो नीचे 4 को अगर आप 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5, तो 3 3 9 9 27 27 3 81 81 3 3008 3 24 243, ये आपके पास ये आ जाएगा। और इस तरह 4 चौक 16 16 चौके 64 और 4 चौक 16 64 को 16 के साथ आप कर लें तो ये गालबन आपके पास 1024 इसका आ जाएगा सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं।
तो क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमारे पास जो पहला पार्ट है वो है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 1 2 3 4 5 इस तरह ये हमारे पास लिखा गया है। अगर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने लिखना है तो आप लिख सकते हैं 4 पावर 1 2 3 4 5। तो ये आप इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे आप बी पार्ट को लिखेंगे तो बी है हमारे पास 1 2 3 4 5 6, यानी 6 टाइम आपके पास n मल्टीप्लाई बाई n मल्टीप्लाई बाई n मल्टीप्लाई बाई n 2 3 4 5 6। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं n पावर 6। आगे सी पार्ट को लिख लेते हैं। सी पार्ट है हमारे पास यहाँ पर ए बी मल्टीप्लाई बाई ए बी मल्टीप्लाई बाई ए बी। अगर इसको आप लिखना चाहें तो ए बी 1 2 3 यानी 3 टाइम है, तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसका आ जाएगा सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन में आपको बताया गया है कि रीड करने का तरीका। तो पोर 5 जो पोर का पावर है एक्सपोनेंट है वो 5 है। यहाँ पर n टू द पावर यानी 6 आप इसको कह सकते हैं। ए बी टू द पावर 3 आप इसको लिख सकते हैं। ए बी टू द पावर 3 इसका हो जाएगा सॉल्यूशन। इस तरह आप इसको लिख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो अगला जो क्वेश्चन है आपके पास डी, वो है ई मल्टीप्लाई बाई ई मल्टीप्लाई बाई ई मल्टीप्लाई बाई ई। 4 टाइम ई है तो ई पावर आप लिख सकते हैं 4 और ई टू द पावर ई टू द पावर 4 आप इसको पढ़ सकते हैं। ये जो पढ़ने का तरीका है ये लिखने का हो गया। तो आगे अगले पार्ट को भी लिख लेते हैं, उसको ई पार्ट को। वो है हमारे पास -1/2 इंटू -1/2 फिर मल्टीप्लाई बाय -1/2। इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। -1/2 पावर 1 2 3 पावर 3 और यहाँ पर आप -1/2 टू द पावर यहाँ पर पावर 3 आप इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ अब चलते हैं। तो अगले पार्ट को यहाँ पर f को लिख लेते हैं। यहाँ पर 1/9 मल्टीप्लाई बाय 1/9 इंटू 1/9 इंटू 1/9। इसको अगर आप लिखना चाहें तो -1/9 पावर 1 2 3 4 और इसको रीड करना चाहें तो 1/9 टू द पावर 4 आप लिख सकते हैं इसको। यानी इस तरीके से आप इसको पढ़ सकते हैं 1/9 टू द पावर 4। बार बार लिखने की वो ज़रूरत नहीं है, उसको आप ख़ुद लिख सकते हैं। चलो नेक्स्ट पार्ट को कर लेते हैं। तो इसको अगर आप 1 2 3 4 यानी ए बी होल रेस टू द पावर 4 और a डिवाइडेड बाई b टू द पावर 4 आप इसको रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट को लिखते हैं। तो यहाँ पर h पार्ट को हम लिख चुके हैं। -by मल्टीप्लाई किया गया है तो 1 2 3 4 5 6 यानी माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस 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 फिर प्लस ही आएगा आपके पास। इससे अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपके पास इससे सॉल्यूशन इस तरह आएगा। लेकिन आपने सिर्फ एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो हम सिर्फ by पावर यानी 1 2 3 4 5 6 पावर इसको 6 लिख सकते हैं। और अगर पढ़ना चाहें तो इसको हम -by टू द पावर 6 इस तरह हम इसको पढ़ सकते हैं, जो इसका तरीका है। नेक्स्ट पार्ट को कर लेते हैं। आई पार्ट को लिखते हैं।
तो नेक्स्ट पार्ट आई जो है -9 1 2 3 4 बार है, तो इसको हम पावर 4 लिख सकते हैं और रीड करना चाहें तो -9 टू द पावर 4 इसको हम पढ़ सकते हैं। तो नेक्स्ट इसी के साथ एक और क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर जे पार्ट 1/10 मल्टीप्लाई बाई 1/10 मल्टीप्लाई बाई 1/10 मल्टीप्लाई बाई 1/10 1 2 3 4 और 5, तो इसको हम 1/10 इस तरह लिख सकते हैं। तो 1/10 पावर 5 हो जाएगा। और नेक्स्ट इसको अगर रीड करना चाहें तो 1/10 टू द पावर 5 आप इसको रीड कर सकते हैं। ये इसका हो जाएगा सोल्यूशन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ और उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। जो तीसरा क्वेश्चन है, प्रूव द फॉलोइंग इक्वलिटीज़। हमारे पास 5/2 होल रेज़्ड टू द पावर 5 है, तो इसको आप करें कि ये इसके इक्वल है या नहीं है। तो यहाँ पर टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड आप करें, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को लें। अगर राइट के इक्वल आ जाए तो फिर आपका सोल्यूशन ठीक रहेगा। तो 5/2 होल रेज़्ड टू द पावर 5 इसको लिख सकते हैं 5/2। इतने बार आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 5 बार 5 को करें और 5 बार 2, 5 पंजे 25, 25 पंजे 200, 25 पंजे 125, 125 करेंगे तो 625, उसको मज़ीद 5 के साथ करेंगे तो ये आपके पास 3125 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, और यही आप देख रहे हैं कि इक्वल टू राइट हैंड साइड है। तो नीचे आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, इसका हो जाएगा, यानी हैंस प्रूव्ड, आपने इसको प्रूव कर दिया है। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसी तरह यहाँ पर भी टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, आप लेफ्ट हैंड साइड लेंगे तो राइट आना चाहिए इसको। तो 7/6 इसका मतलब है कि 7 को 6 बार आप मल्टीप्लाई करें। तो मैं कैलकुलेटर से इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो इससे आपके पास आंसर जो आएगा वो आपके पास इक्वल टू दिस आ जाएगा। तो ये अगर आपके पास आए तो ये आपके पास है राइट हैंड साइड, आपके पास यही है। तो नीचे आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो यानी 7/6 इज इक्वल टू दिस, ये आपके पास हैंस प्रूव्ड आ गया सोल्यूशन इसका। इसी तरह ये आपके पास प्रूव होगा। तो चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो आगे हैं सी पार्ट है हमारे पास 4/5 होल रेज़्ड टू पावर 2 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 25। आया कि ये इसके इक्वल है या नहीं। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड को हम लेते हैं 4/5 होल रेज़्ड टू पावर 2 का मतलब है कि इसको 2 बार आप ज़रब दें और इसको भी 2 बार। 4 चौको 16 डिवाइडेड बाई 5 पंजे 25, तो इससे आ गया हमारे पास इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो नीचे आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो हमारे पास 4/5 होल रेज़्ड टू द पावर 2 इज इक्वल टू 16 डिवाइडेड बाई 25, यानी ये हैंस प्रूव, इस तरह ये आपके पास प्रूव हो जाता है। तो चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। तो नेक्स्ट डी पार्ट है हमारे पास 5/3 इक्वल टू 125। तो चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड 5/3 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5, 5 पंजे 25, 25 पंजे 125 इक्वल टू ये आपके पास होगा राइट हैंड साइड। तो नीचे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, उसके इक्वल आ गया। तो लिहाजा आप यहाँ पर लिख सकते हैं सो यानी 5/3 इक्वल टू 125 हैंस प्रूव। इस तरह ये आपके पास ये भी प्रूव हो गया। चलो नेक्स्ट पार्ट है उसको भी सॉल्व करते हैं। ई पार्ट को लिख लेते हैं 2/6 पावर
3 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 216। तो चलो इसको भी लेफ्ट हैंड साइड उसी तरीके से टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, तो 2/6 होल रेस्ट टू पावर 3 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 6 मल्टीप्लाई बाई 6 2 दूनी 4 4 दूनी 8 और 6 6 36 36 को अगर 6 के साथ करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 216 और इक्वल टू ये आपके पास यही है राइट हैंड साइड। तो नीचे आपने लिखना है एक बार लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो आपके पास 2 डिवाइडेड बाई 6 होल रेस्ट टू पावर 3 इज इक्वल टू 8 डिवाइडेड बाई 216 यानी हैंस प्रूव्ड। ये आपके पास प्रूव हो गया। तो चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं डिटेल के साथ। तो यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड को ले लेते हैं। 4 पावर 3 का मतलब है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 4 4 चौक 16 16 चौके 64 और इक्वल टू यही आपके पास है राइट हैंड साइड। तो नीचे आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो या सच दैट 4 पावर 3 इज इक्वल टू 60 और हैंस प्रूव्ड। ये आपने इसको प्रूव कर दिया है। तो चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, उसको लिखते हैं और सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं 1/10 होल रेस्ट पावर 4 1/10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10। तो 10 200 100 1000 और 1000 को अगर 10 के साथ करेंगे तो एक ज़ीरो ज़्यादा हो जाएगा, तो ये 10,000 आ जाएगा। तो यही हमारे पास है राइट हैंड साइड भी यही है। तो नीचे आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो आर दिस नीचे आप लिख सकते हैं कि 1/10 होल रेस्ट पावर 4 जो है 1/10,000 के इक्वल हमने इसको हैंस प्रूव्ड कर लिया, इसको वेरीफाई कर लिया, दस इट इज़ जस्टिफाइड और वेरीफाइड। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास। तो इसी तरह हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं। 1 पावर 8 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाई 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 1 1 2 3 4 5 6 7 8 टाइम अगर मल्टीप्लाई भी करेंगे तब भी 1 ही आएगा। और यही आपके पास है इक्वल टू ये आपके पास राइट हैंड साइड है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो आर दस 1 पावर 8 इज इक्वल टू 1 हैंस प्रूव्ड। ये आपके पास प्रूव हो जाता है। तो चलो नेक्स्ट पार्ट है। तो यहाँ पर भी हम लेफ्ट हैंड साइड को उसी तरह लेंगे 7/6 होल रेस्ट टू पावर 5 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7 डिवाइडेड बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 2 3 4 5। तो ये 7 7 49 49 7 ये आपके पास 43 और फिर मज़ीद। चलो मैं इसको जल्दी जल्दी कर लेता हूँ, कैलकुलेटर से आप इसको मल्टीप्लाई करें या हाथ से। तो ये आपके पास 16,807 और ये आपके पास 77 76 और यही आपके पास राइट हैंड साइड है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड और नीचे एक बार आप इसको सच दे 7 डिवाइड बाई 6 होल रेज़्ड टू पावर 5 इज इक्वल टू 16,807 डिवाइडेड बाई 77। ये इसका हो जाएगा हेंस प्रूव्ड सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलो लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं इस क्वेश्चन की। लास्ट है हमारे पास जे पार्ट 12 पावर 3 इज इक्वल टू 1728। तो चलो लेफ्ट हैंड साइड को हम इसको लिख लेते हैं। तो 12 पावर 3 का मतलब है कि 12 ज़रब 12 ज़रब 12 आप करेंगे तो 12 12 144 144 को 12 12 चौक 48 48 से 4 12 चौक 48 और 4 52 असल 5 एक ही लाइन में 12 एकन 12 12 और 5 17। तो 17 28 ये आपके पास आए और यही आपके पास राइट हैंड साइड भी है। तो नीचे आप लिख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आर सच दैट। नीचे एक बार आप क्वेश्चन को लाजमी आप लिखा करें लेफ्ट हैंड साइड वाले क्वेश्चंस में। तो ये हमारे पास हो जाएगा सॉल्यूशन और हैंस इट इज़ प्रूव्ड। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं और उसको भी डिटेल के साथ सॉल्व करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है साथ साथ वीडियो को लाजमी लाइक किया करें।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म 196। इसको लिखने का तरीका ये है कि आप 2 पर इसको 2 9 ज़ार 18, 1 यहाँ पर आएगा, 2 8 ज़ार 16, 2 4 ज़ार और यहाँ पर 1 आएगा, 2 9 ज़ार यानी 49 दूनी, और फिर आप 7 7 49 और 7 7 ज़ार 7 1 ज़ार 7। तो इसको अगर आप लिखना चाहें 196 को आप 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, तो यहाँ पर अब इस तरह आप इसको लिख सकते हैं। 2 पावर आपके पास आ रहा है 2 और 7 पावर 2। ये जो आपके पास आ गया, मज़ीद इसको यानी जिसका पावर 2 है ये ऊपर 2 मल्टीप्लाई बाई 7 कर लें और ये पावर दोनों के ऊपर, तो 7 2 ज़ार 14, 14 पावर 2। तो इस तरह ये 196 को आप अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो 14 पावर 2 इसको आप लिख सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट है हमारे पास 64। 64 को भी अगर आप लिखना चाहते हैं तो 2 3 ज़ार 2 2 ज़ार यानी 32 64, 16 ज़ार 2 16 ज़ार और 2 8 ज़ार 2 4 ज़ार और 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार। 64 इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, तो 2 पावर आप 6 लिख सकते हैं और यही इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ अब चलते हैं और उसको भी सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आपके पास 729 है। 729 को आप लिख सकते हैं 7 और 2 9 और 9 9 18 18 चूँकि 3 पर होता है डिवाइड, तो 3 2 ज़ार 6, 1 इधर आएगा, 3 4 ज़ार 12 और 3 3 ज़ार। नेक्स्ट आप फिर 3 के साथ इसको करें, 3 8 ज़ार और 3 1 ज़ार, फिर 3 2 ज़ार 2 यहाँ पर 3 7 ज़ार और इसी तरह 3 9 ज़ार 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार। तो 729 इज़ इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 6 टाइम आप लिखेंगे इसको 3 को, 2 3 4 5 6, तो इसको 3 पावर 6 आप लिख सकते हैं 729। ये इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म बन जाता है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चंस को लिख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास 100 को अगर आप करना चाहें, ऊपर तो वैसे भी 1 है, 50 दूनी 100, 250 ज़ार 225 ज़ार और 5 5 ज़ार और 5 1 ज़ार। तो इस तरह इसको अगर आप लिखना चाहें तो 1 डिवाइडेड बाई 100 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 100 इज़ इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 लिखना चाहें तो 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 2। तो ये जो 2 है दोनों के ऊपर हम लिख लेते हैं, या इसको होल पावर भी आप कर सकते हैं, 1 का भी अगर पावर लें वो भी इसी के इक्वल आएगा। तो 2 5 ज़ार 10 हम इसको लिख सकते हैं 1 ओवर 10 होल रेस्ट टू द पावर 2, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। नीचे 1 ओवर, यहाँ पर लेफ्ट साइड आपने 100 लिखना है, 1 ओवर 100 इक्वल टू दिस वन। इसका सोल्यूशन हो गया। तो चलो नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो इसी तरह 36 डिवाइड बाई 441, अगर इसको 36 को आप करना चाहते हैं तो 2 18 ज़ार और 2 9 ज़ार और इसके बाद 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार। इसी तरह 441 4 4 8 और 1 9, तो इसलिए 3 पर हो सकता 3 1 ज़ार 3 3 4 ज़ार 12 3 7 ज़ार 21 3 आपके पास 4 ज़ार 12 2 27 3 9 ज़ार 27 7 7 ज़ार और 7 1 ज़ार। तो 36 डिवाइडेड बाई 441 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7। इसको लिखना चाहें तो आप 2 पावर 2 और 3 पावर 2 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 7 पावर 2। तो ये पावर 2 जो है ये ऊपर आप लिखेंगे और इसको 3 मल्टीप्लाई बाई 7 होल रेज़्ड टू द पावर 2, इस तरह आप लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट अगर इसको लिखना चाहें 2 3 ज़ार 6 डिवाइडेड बाई 3 7 ज़ार 21 होल रेज़्ड टू द पावर 2, ये हमारे पास इसका हो जाएगा
लेकिन यहाँ से एक चीज़ को आपने ज़हन में, ये थ्री को आप कैंसिल कर सकते हैं, तो फिर आप इस तरह बाद में भी कैंसिल हो सकता है, लेकिन पहले अगर कैंसिल कर लें, यहाँ पर सिर्फ 2 रह जाएगा, यहाँ पर 7, तो इस तरह हम यहाँ पर पावर 2 इस तरह इसको लिख सकते हैं कि दिस थिंग इज़ इक्वल टू दिस, यानी 36 डिवाइडेड बाई 441 इज़ इक्वल टू दिस। लेकिन इस तरह अगर आप इसको वैसे तो हम सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन लिखेंगे तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये नहीं होगा, तो लिहाजा इसी को हम इसी तरह 2 3 आर 6 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, काटते इसको हम नहीं है, तो 2 3 आर 6 डिवाइडेड बाई 21, क्योंकि इस चीज़ को एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो इसी को कहेंगे जब 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किए 36। अब 21 को अगर आप 21 के साथ करेंगे तो ये आपके पास होना चाहिए 2 1 2 2 2 4, तो 1 4, ये तभी इसके इक्वल आएगा। तो लिहाजा यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई नहीं करते, जहाँ पर सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन हो तो तब हम उसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसको इसी के इक्वल लेंगे। तो अगर आपके पास 1/16 है यहाँ पर, तो 16 को आप इस तरह 2 8 ज़ार, 2 4 ज़ार, 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार, तो यहाँ पर आप इस तरह इसको लिख सकते हैं 1/16 इज़ इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 8 2 ज़ार 16, तो 1/2 होल रेशियो पावर 1 2 3 4। इस तरह आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको 1 का अगर भी पावर 4 करेंगे वो 1 ही आएगा, तो इस तरह हम इसको लिख सकते हैं। तो इसी तरह हमारे पास 27 है, 27 आप करेंगे 3 9 ज़ार, 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार, तो 27 इज़ इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 पावर 3, ये हमारे पास इसका हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फॉर्म। नेक्स्ट लास्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर हम 64 डिवाइड बाई 216 एच पार्ट को लिख चुके हैं। 64 को आप कर रहे हैं 2 3 ज़ार, 2 2 ज़ार और 16 दूनी 32, 16 ज़ार, 2 8 ज़ार, 2 4 ज़ार और 2 2 ज़ार और 2 1 ज़ार। यहाँ पर एक क्वेश्चंस में थोड़ा सा आपको बताऊंगा कि बुक वाले क्या लिखता है। इससे पहले भी ये क्वेश्चंस था, वहाँ पे तो इतना डिटेल नहीं दिया था, लेकिन इस क्वेश्चंस में आपको डिटेल से समझाएंगे। 2 1 ज़ार 2, और अगर पूरा पेयर है तो 0 लगाएं। 2 8 ज़ार 16, 2 5 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4, 2 7 ज़ार और इस तरह 3 9 ज़ार, 3 3 ज़ार और 3 1 ज़ार। तो 64 डिवाइडेड बाई 216 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 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 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 और 1 2 3। यहाँ पर इस तरह है कि बुक वाला जो है जो लिखता है 1 2, इनको कैंसिल कर लेता है, इसको कैंसिल आउट करता है, तो फिर तो 2 डिवाइड बाई 3 होल रेज़्ड टू पावर 3। लेकिन अगर इस तरह आप इसका सोल्यूशन, इसको अगर आप कैंसिल कर लें इनको इसके साथ, तो जो 2 डिवाइड बाई 3 जो सोल्यूशन आएगा, पावर में लिख लेता हूँ फॉर एग्जांपल 3 आएगा, 1 2 3 ये जो बाकी बचेंगे, तो ये तो 8 आएगा और ये आपके पास 9 आएगा। ये तो इसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो लिहाजा हम इसको ऐसे काट नहीं सकते। यहाँ पर अगर काटेंगे तो हमारा आंसर गलत हो जाएगा, जो बुक में आंसर है वो यहाँ पर गलत है। तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर इसका जो पावर है ये 2 पावर 6 है, और यहाँ पर 1 2 3 4 3 बार जो है ना हमारे पास ये है 2 पावर 3 और 3 पावर 3 इस तरह है। तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो 2 पावर 6 डिवाइडेड बाई, अब इसको अगर एक उसमें लिख सकते हैं क्योंकि पावर सेम है 3, तो हम इसको मज़ीद ऐसे लिख सकते हैं 2 पावर 6 डिवाइडेड बाई 2 3 ज़ार 6, तो पावर 3, यानी अगर 2 पावर 6 करेंगे तो 64 आएगा, और 6 पावर अगर 3 करेंगे तो आपके पास 216 आएगा। इसके एक्सपोनेंशियल फॉर्म ये बनता है, न कि आपके पास ये बनता है। तो बुक आंसर इज रॉन्ग, बुक आंसर इज रॉन्ग।
तो उम्मीद करते हैं आप अच्छे तरीके से इस एक्सरसाइज को समझ गए होंगे, और इससे अगर थोड़ी बहुत समझ आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, और पर्सनली जो बेल आइकन है, जो घंटी का निशान है, उसको प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस का ईटा NTS और कोर्स के रिलेटेड आपको वीडियोस का आपको यूट्यूब पर बर वक्त नोटिफिकेशन आए। इसमें आपका ही फ़ायदा है, नुकसान कोई नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।